हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीडीआरएस। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग सीखेंगे टीएम ट्यूआईसीटी एपेक्स मॉडल के अंदर जो चीज़ें हमने सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा। आज जो हमने सीखना है वो है पीडीआरएस। पीडीआरएस सीखेंगे जैसे फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, आईएफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और लास्ट जो है आईबीबी, इन्वर्टेड ब्रेकर ब्लॉक। तो ये हमारे पास सारे पीडीआरएस हैं। आज जो हमने सीखना है वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप मार्केट के अंदर बनते हैं जो कि एम्प्टी गैप होते हैं ना, जहाँ पे मार्केट गैप छोड़ के चली जाती है। लाइक जैसे एक एक्सपेंशन मूव आता है, तो उस एक्सपेंशन मूव के अंदर मार्केट क्या करती है, जल्दी से एक साइड पे मूव करती है, बाय साइड पे या फिर सेल साइड पे। तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप छोड़ के चली जाती है। जो वो जो गैप होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, कैसे हमें मार्क करने हैं, किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। सबसे पहले हम बुलिश एग्जाम्पल देखते हैं। बुलिश एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले एक कैंडल बनती है, कैंडल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जो है कैंडल 2 बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैंडल 3। तो ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है। 3 कैंडल पे ये बनता है, इनको तीनों को मिला के एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कैंडल नंबर 1 जो कि ये है, इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है आपने। कैंडल 1 का हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैंडल नंबर 3 का लो मार्क करना है। मिडल कैंडल को आपने कोई भी हाई लो मार्क नहीं करना है। कैंडल नंबर 1 जो कि पहली कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेना है और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लेना है। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। इस कैंडल की जो कि सेकंड कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है इसका आपने क्या करना है, बॉडी लेनी है। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये देखो इसके बीच में गैप, तो इसको क्या कहा जाता है, फेयर वैल्यू गैप। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का हाई है और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का लो है। इसका मिड पॉइंट, एक फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है, सी डॉट ई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। इसके मिड पॉइंट को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहा जाता है। तो प्राइस सबसे पहले क्या करती है, एक तो आपको एंट्री जो लेनी होती है वो फेयर वैल्यू गैप के हाई से, मतलब के ऊपर वाले एरिया से, अपर पोर्शन से आप एंट्री को ले सकते हो बाय के लिए। उसके बाद जो आता है वो मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट से आप एंट्री कर सकते हो, एक अपर पोर्शन से, एक मिड से। तो एक क्या करेगी प्राइस, फेयर वैल्यू गैप के लो को, ठीक है, लेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस जो है फेयर वैल्यू गैप लो तक आ रही है, इसका मतलब है प्राइस इस गैप को फुली रीबैलेंस कर रही है। क्या कर रही है, गैप को पूरा रीबैलेंस किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास 3 एरियाज होते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप के लो को मार्केट टच करके ऊपर जाए, ठीक है। तो एक ये एंट्री होती है, एक मिड पॉइंट से एंट्री होती है, एक अपर पोर्शन से एंट्री रहती है हमारे पास। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपर पोर्शन लिया ऊपर गई, मिड पॉइंट लिया ऊपर गई, फुली रीबैलेंस किया और ऊपर गई। तो ये आपके पास एंट्री टेक्निक्स होती हैं, आप कहाँ कहाँ से फेयर वैल्यू गैप से एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिश एग्जांपल है। सबसे पहले कैंडल नंबर 1, कैंडल बेरिश कैंडल बनेगी, तो कैंडल 1 यहाँ पे आ गई और उसके बाद सेकंड कैंडल आ गई एंड थर्ड कैंडल। 3 कैंडल का पैटर्न होता है ये, ठीक है। आपने 3 कैंडल्स लेनी होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले पहली जो कैंडल है उसका आप लो मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे, पहली कैंडल का लो मार्क करोगे एंड थर्ड कैंडल का हाई मार्क करोगे। पहली कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल की बॉडी रहेगी। तो सेकंड कैंडल का हमें कुछ मार्क नहीं करना है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का हाई है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का लो है। तो इसके मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसका मिड पॉइंट होता है सी डॉट ई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। तो प्राइस क्या करती है, पहले लोअर पोर्शन, जैसे कि ये है ना फेयर वैल्यू गैप का लो, सिर्फ मार्केट इसके अंदर आती है और यहीं से नीचे चली जाती है। एक एंट्री यहाँ से हम ले सकते हैं, सेकंड एंट्री जो होती है वो है मिड पॉइंट से। तो एक एंट्री हमें
कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से देखने को मिलती है। और जो थर्ड एंट्री होती है, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के हाई को फुली रीबैलेंस करे, मतलब कि इस गैप को जैसे प्राइस ने फुली रीबैलेंस किया उसके बाद देखो ये नीचे की तरफ आ रही है। तो मार्केट इसी तरह से करती है, एक फुली रीबैलेंस करती है, एक मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आती है, एक लोअर पोजीशन को लेके नीचे की तरफ आती है। ये 3 एरिया होते हैं जहां से हम लोग एंट्री एक्सपेक्ट करते हैं डाउन साइड की। इसको हम कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि बुलिश कैंडल्स हैं। ठीक है, जब बुलिश कैंडल्स के अंदर बनेगा फेयर वैल्यू गैप तो हम क्या बोलेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। इसी तरह से जब बेरिश के लिए बनेगा तो डाउन की कैंडल्स होंगी, उसके अंदर जो है आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये बेरिश के लिए फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे एग्जांपल है लो हाई लोअर लो। अब जैसे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सिखाया, अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप प्लेलिस्ट बनी होगी वो आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टॉपिक देख। तो ये लेसन 2 है, आप पहले लेसन 1 देख लो, उसके बाद ये लेसन 2 देखना। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, एक एक्सपेंशन मूव दिया है ऊपर के लिए, एक्सपेंशन मूव आया है जिसके साथ यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल की बॉडी एंड थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही प्राइस नीचे आई फेयर वैल्यू गैप लिया, उसके बाद देखो कंटिन्यू कर रही है ऊपर के लिए। तो ये एक बुलिश एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 बुलिश के लिए। अब सेकंड एग्जाम्पल के अंदर क्या है, हाई लो हायर हाई, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, लो बनाया। अब देखो इस कैंडल के ऊपर हमें ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ हाई लो, अगेन प्राइस ने ऊपर के लिए हायर हाई बनाया। अब हायर हाई बनाया तो एक्सपेंशन मूव दिया है जिसके अंदर क्या क्रिएट हो गया है, फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट के अंदर है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाया हुआ है, डिस्काउंट के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन की है, उसके बाद देखो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो ये हमारे पास इस तरह से हम एंट्री सेटअप्स बनाते हैं। और इसी तरह से अगर देखें यहाँ पे हाई लो फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब मार्केट ने हायर हाई बनाया हुआ है, उसके बाद क्या किया है, अपने रीसेंट लो को ब्रेक कर दिया है। जैसे ही रीसेंट लो को ब्रेक किया उसके बाद राइट साइड से फेयर वैल्यू गैप है। ये बेरिश के लिए फेयर वैल्यू गैप है। कैंडल 1 कैंडल 2 कैंडल 3, 3 कैंडल बनी हुई है डाउन साइड की। फर्स्ट कैंडल का हमने लो मार्क करना है, सेकंड कैंडल की बॉडी एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो ये हमारे पास क्या है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखोगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी हमने मार्क किया हुआ है, रेंज लो रेंज हाई, उसके बाद मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम है। प्राइस ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट को भी टच किया है, थोड़ा सा प्रीमियम में भी आई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, नीचे की तरफ आ गई है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री बना सकते थे। तो यहाँ पे है हाई, एग्जाम्पल 4 है, हाई लो हायर हाई, इस तरह से मार्केट जो है बुलिश जा रही है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे डाउन की कैंडल, ये देखो 2 डाउन की कैंडल है, उसके बाद अप की कैंडल्स हैं। जैसे ही प्राइस ने नीचे इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप जो कि बेरिश के लिए। यहाँ पे जो पहली कैंडल है उसका लो, सेकंड कैंडल की बॉडी एंड थर्ड कैंडल का हाई, फेयर वैल्यू गैप बना। मार्केट ने जैसे फेयर वैल्यू गैप लिया उसके बाद देखो किस तरह से मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 थी। मैं आपको अभी चार्ट पे चल के भी दिखाता हूँ, चार्ट पे हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से मार्केट जो है वर्क कर रही है, हाई लो कैसे मार्क करने हैं। पूरा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल शो करूँगा, तो आगे चल के मैं प्रॉपर जो है ऑल टुगेदर करूँगा, तो उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये रहा हमारे पास चार्ट। मैपिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैपिंग स्टार्ट करने के लिए हमें जो है यहाँ पे लो मिल गया, सबसे नीचे जो लो है हमने वो मार्क कर लेना है। अगर आप देखो तो ये हमारे पास लो है, ये हाई है, फिर ये लोअर लो बना हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है, लिक्विडिटी ली है। ठीक है, स्टॉप रन किए हैं, लिक्विडिटी लिए। अब हमने क्या करना है, हमें बीच में देखो ये कैंडल मिल रही है। अब ज़रूरी नहीं है
कि हम लोग जो है इस हाई का वेट करें कि मार्केट जो है हाई के ऊपर जाके ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर करे, नहीं, हमारा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर इस कैंडल पे हो चुका है पहले ही। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमें चाहिए फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम एंड डिस्काउंट के अंदर। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमने लगा लिया, ठीक है, इस हाई से पहले तो ये हाई बना, ये लो, प्राइस जो है डिस्काउंट में नहीं है, उससे पहले ऊपर जा रही है, तो हम वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब देखो अब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आई है, ये जो रिसेंट लो थे ये वाले, इनकी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, स्टॉप रन किए हैं। जैसे ही स्टॉप रन किए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। कैसे? हाई के ऊपर भी आप कर सकते हो, लाइक ऐसे, अगर आप चाहो तो इसकी बॉडी पे भी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज किया, अब आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, देखो, पहले तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल का आपने हाई मार्क करना है और जो है थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। तो ये देखो इनके बीच में छोटा सा गैप बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एफवीजी, एफवीजी गैप कहते हैं। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है, इस जगह से हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है इस वाले हाई तक, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। क्या हुआ है, मार्केट ने टारगेट हिट किया है। तो ये सारा जो है फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्ट्रेंथ होती है इतनी सारी कि प्राइस जो है टारगेट को हिट करे। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये बनते क्यों हैं, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं। जब भी हमारे पास एक तरफ का मूव आता है, एक्सपेंशन मूव आता है, तो उसके बीच में एम्प्टी गैप बच जाते हैं, तो उन गैप्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। तो हम इस वजह से जो है मार्केट के वो गैप्स को लेते हैं और अपना टीपी हिट करते हैं। तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मार्केट जो है क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हाई, यहाँ पे लो, फिर हाई, फिर लो, ऐसे बनाते हुए जा रही है। अब देखो ये लो तो है लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया, इसलिए मार्केट ने लो ये बनाया, फिर मार्केट जाके यहाँ पे हाई बना रही है, ठीक है। ये क्या हुआ है, जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। अब देखो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, हमें यहाँ से एंट्री सेटअप बनाना होता है इस फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन मार्केट पहले ही नीचे आ गई। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, हाई बना रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ गई, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप की है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय स्टॉप लिए मार्केट ने यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रही है मार्केट, आप देखो दो अप की कैंडल्स हैं, बीच में ब्लैक कैंडल आ रही है, तो इसके लो के नीचे मार्केट ने क्या किया, BMS ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, हमें क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप चाहिए, ठीक है। कैसे बनेगा, तीन कैंडल के साथ बनता है, एक ऊपर है फेयर वैल्यू गैप ये वाला, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल की बॉडी, थर्ड कैंडल का हाई, तो एक ये फेयर वैल्यू गैप था। अब देखो नीचे भी हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे भी मार्केट ने छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जिसको प्राइस ने रीबैलेंस किया हुआ था, प्राइस ने इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया हुआ था पहले ही, और उसके बाद मार्केट देखो नीचे की तरफ आ रही है, ये जो नीचे इक्वल लोज पड़े हुए थे, ठीक है, मार्केट ने पहले हाई लिया, उसके बाद नीचे आई, यहाँ पे जाके लिक्विडिटी को लिया है, लॉस किया है लोगों का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेड सेटअप है, यहाँ से हम लोग ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहे, लाइक यहाँ से अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले रहे हैं, तो मार्केट अगर इसको लेती है तो हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हो, अगर हम यहाँ पे रखें तो हिट हो सकता है। अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल के ऊपर रखें तो मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट ऊपर भी जाती है, इसको लेती है इम्बैलेंस को, ठीक है, तो नीचे आ जाएगी, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो मार्केट नीचे आ गई, हमारा जो है टीपी वो हिट हो रहा है, लाइक यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मार्केट के अंदर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, आगे चल के मैं सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें ट्रेड करनी है। तो ये आज का जो लेसन था ये फेयर वैल्यू गैप का लेसन था।
तो हमने फेयर वैल्यू गैप सीख लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है क्लियर होने लग जाएंगी, कैसे हमने काम करना है ट्रू आईसीटी एपेक्स मॉडल के ऊपर। तो ये हमारे पास लेसन 2 था। इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक जो हैं स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। ओके फोक्स, अल्लाह हाफिज़।